हेलो एवरीवन। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ बेसिक से टॉपिक्स हमने कवर किए थे। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स, जो कि आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी टॉपिक है। तो हमारा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, उसमें हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है। ठीक है। तो हमारा जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है एंजियोस्पर्म का, उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो मियोसिस और एक फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन होता है ताकि हमारे मेल्स और फीमेल गैमेट्स बन सकें, यानी कि हमारे जो एग्स हैं और स्पर्म्स बन सकें। इसमें जो है 2 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि हमारा जो है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एंजियोस्पर्म का, उसमें 2 जनरेशन आती है, एक तो स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो तब शुरू होती है जब हमारा एग फर्टिलाइज करता है, यानी कि एग जो है स्पर्म के साथ फ्यूज़ करता है ताकि वो एक एम्ब्रॉय बना सके। जो स्पोरोफिटिक फेज़ होती है वो हमारी डिप्लॉइड फेज़ होती है। स्पोरोफाइट का मतलब ये होता है कि हमारे जो स्पोर प्लांट्स होते हैं। अब हमारा जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट प्लांट। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज़ होते हैं उसमें हमारे गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस भी एक सेल जब हमारा डिवीजन होता है उसका एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को जब हमारा गैमेटोफाइटिक फेज़ में गैमेट्स बन रहे हैं उसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जब हमारे गैमेट्स बनते हैं तो उसे गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसी तरीके से जब हमारे स्पोर्स बनते हैं उसे स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जो स्पोरोजेनेसिस का जो फेज़ होता है वो डिप्लॉइड होता है, जिसे हम डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज़ बोलते हैं, जिसमें हमारे स्पोर्स बनते हैं। तो हमारा अभी हमने पढ़ा कि गैमेटोफिटिक फेज़ जो होती है वो हैप्लॉइड होती है और जो स्पोरोफिटिक फेज़ होती है वो डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वो अल्टरनेट करती रहती है डिप्लॉइड में और हैप्लॉइड फेज़ में। तो इस फॉर्म की लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जैसे एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हमारा जो है यहाँ पे जो है स्पोर्स ने माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाया। गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है, इसी वजह से ये क्या है, हैप्लॉइड है। फिर उसने माइटोसिस किया, गैमेट्स बनाया, इसमें भी हैप्लॉइड ही है। फिर गैमेट्स ने फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाया। इस जाइगोट में अब हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो है 2n, यानी कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इसके बाद इस जाइगोट ने स्पोरोफाइट बनाया, ये 2n है। फिर हमारा स्पोरोफाइट ने मियोसिस किया, जिसने हमारा स्पोर्स बनाया। ये जो स्पोर्स होंगे इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो हमारे n होंगे, क्योंकि जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं उसे। मियोसिस में हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। इसी वजह से हमारा जो स्पोरोफाइट है उसने जब स्पोर्स बनाया मियोसिस करके, तो उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो हाफ हो गए। ठीक है। फिर स्पोर्स ने फिर माइटोसिस किया, गैमेटोफाइट बनाया। तो ये जो प्रोसेस है फिर से रिपीट हो गया। तो यानी कि हमारा जो लाइफ साइकिल है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो जो है अल्टरनेट करती रहती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज़ के बीच में। इसी वजह से इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स भी बोल सकते हैं।